और पीछे जाए, धीरे धीरे वापस। अब दूसरी ओर श्वास के साथ क्रिया करेंगे। आपका कटी प्रदेश, पांव नहीं घूमे, ऊपर ना हिस्सा कटी चक्कर आसन। बहुत अच्छे, करते जाए। श्वास भरते हुए दाएं, श्वास को छोड़ते हुए वापस। श्वास के साथ क्रिया करें तो आनंद बरसेगा। वापस आ जाए। अब स्विमिंग करेंगे। दाएं बाजू को कान से किसक कर जाए, 1 बाय 1, 1 बाय 1। बहुत अच्छे, स्विमिंग हो रही है। कान से घिसर कर बाजू में ढीला बनना हो, बाजू खींची हुई, तनी हुई। 1 बाय 1 आगे सामने देख लें वीरपान जी की तरफ, कैसे बाजू कान से घिसर कर जा रही है। अब वो प्रीत में करेंगे, उल्ट में, आगे से पीछे, विपरीत में कर लें। अब दोनों पाँव को मिलाएं, वापस आ जाए। दोनों पाँव को मिलाएं। आप कंधों की मूवमेंट करेंगे, दोनों बाजू शरीर के साथ। कंधे ऊपर नीचे करें, ऊपर नीचे, श्वास के साथ। श्वास भरते ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे। बाजू खींची हुई आसन की ओर, बाजू का कोई काम नहीं है। और गुप्ता जी आगे का कार्यक्रम लेंगे। कोई नहीं। आप सभी भाई बहनों को, बच्चों को शुभ प्रभात, प्रणाम, सत श्री अकाल। बैठ जाइए। आप में से पहले कौन कौन से योग अभ्यास कर रहे हैं, जरा एक बार हाथ खड़े कर देना। जो पहले से कर रहे, इस शिविर से पहले सब ने एक बार जोरदार करता ध्वनि से अभिनंदन करेगा। क्या बात है, ब्यूटीफुल। कहते हैं ना, जब पूर्व कर्मों के किए हुए कर्म उदय होते हैं तब व्यक्ति योग से जुड़ता है, तब उस परमात्मा से जुड़ता है। ये आसान काम नहीं, सबसे मुश्किल काम तो हम कर चुके हैं जो उठ के योग की कक्षा में आ गए, कैंप में आ गए। ये सबसे मुश्किल काम होता है और हर रोज उठना पड़ता है। कह देते ना आदत बन गई। अपने तो 40 वर्षों में यही देखा है कि रोज उठना पड़ता है। ऐसा है कि नहीं? रोज उठना पड़ता है, काल में मेहनत है रोज की। परंतु जो व्यक्ति, आप लंबे गहरे सांस लें, चौकड़ी मार दो, साथ साथ थोड़ी करके चौकड़ी मार दो। ज्ञान मुद्रा में रखें, रीढ़ को सीधा रखें, गर्दन को सामने रखें और शीर ढीला, तनाव नहीं, खिंचाव नहीं, रिलैक्स होता है। अब लंबे गहरे सांस लेते हैं साथ साथ।
तो मुश्किल काम जैसे मैंने कहा कि हम कर चुके हैं। अब आगे ये है कि ये इस जीवन यात्रा में जो मेरे जीवन का मुख्य उद्देश्य, प्रधान लक्ष्य उस परमात्मा की प्राप्ति है, क्या मैं उसकी ओर अग्रसर हूं कि नहीं, उस तरफ बढ़ रहा हूं कि नहीं। परंतु ये कार्य उसकी तरफ बढ़ने का मुझे तीव्रता से करना होगा, ढीलेपन से नहीं। क्यों? ना जाने कब ये यात्रा समाप्त हो जाए, कब मेरे को काल घेर ले, किसी को नहीं पता। तो इस मनुष्य जीवन में मैं हर पल उस ठाकुर जी की, उस ईश्वर की तरफ हमेशा उसके लिए सोचूं और उसके लिए आगे बढ़ूं। और उसके लिए आगे बढ़ने के लिए क्या है? इस शरीर का ही नहीं, इस मन का ही नहीं, इस बुद्धि का स्वस्थ होना अति आवश्यक है। आप मेरी बात से सहमत होंगे, क्योंकि सारे कार्य इस शरीर के द्वारा होने हैं। और इस शरीर को लंबे गहरे सांस लेते हैं, ये साथ साथ इस शरीर को स्वस्थ रखना, तंदुरुस्त रखना मेरी जिम्मेदारी है, मेरा धर्म है। बोलो है कि नहीं? बोलो। जिम्मेदारी का मेरे को बोध हो, मेरी शरीर के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति क्या जिम्मेदारी है। जो व्यक्ति उसको निभाता है सीधा मोक्ष को जाता है। जो लोग देश के लिए कार्य करते हैं सच्चे मन से, प्रेरणा हमारे गुरु गोविंद सिंह महाराज, उनसे सीख सकते हैं। गुरुओं की प्रेरणा, इतने क्रांतिवीर अपने देश में हुए हैं, जिनके सदके आज हम खुली हवाओं में सांसें ले रहे हैं। कि ये हमारा सौभाग्य है। एक बार मन ही मन सांस लेते हुए गुरुओं को प्रणाम करें, उन क्रांतिवीरों का भी आप अभिनंदन करें। मान ही मान लंबे गहरे सांस लेते जाए। और इस शरीर मन बुद्धि को स्वस्थ रखने का सबसे बढ़िया तरीका वो है, तो वो योग अभ्यास है। हमने यही सीखा है, क्योंकि योग की कक्षा में आकर सारे कार्य हो जाते हैं। एक ही प्राणायाम, एक ही योगासन अगर ढंग से टेक्निक से किया जाए तो देखो फिर क्या कुछ होता है। बस उसमें उतरना है और उसमें ठहरना है। फिर वहां से मेरे को प्रसन्नता और आनंद की अंदर से अनुभूति होने लग जाए, कि अंदर से मन खुश हो जाए कि हाँ, बस फिर क्या करना होता है? ठाकुर जी का शुक्रिया, उस परमात्मा का। तो लंबे गहरे सांस लेते जाएं, छोड़ते जाएं। रोज तो ऐसे चले जाएंगे जी। करना क्या है? अपनी दिनचर्या को, लाइफस्टाइल को व्यवस्थित करना, प्रतिदिन योग अभ्यास करना, टेक्निक से करना, शीरक अवस्था के अनुसार करना, बियॉन्ड कैपेसिटी कभी भी कोई कार्य नहीं करते। और साथ में जरूरत पड़ने पर किसी विशेषज्ञ के परामर्श से, अगर शरीर के भीतर कोई रोग है, औषधियों का भी हम सेवन कर सकते हैं। वो थर्ड प्रायोरिटी है। फर्स्ट प्रायोरिटी लाइफस्टाइल, सेकंड योग अभ्यास, थर्ड जरूरत पड़ने पर किसका सेवन करना? औषधियों में से। इग्नोर नहीं करना, क्योंकि बाई ऑल मीन्स हर तरह से मेरा ये शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। बस जिसने ये शरीर को कमा लिया वो दुनिया का सबसे धनी व्यक्ति है, सबसे धनी। करोड़ों कोल हो तो खाने का हुक्म नहीं, पीने का हुक्म नहीं, दिस एंड दैट, ये करना वो नहीं करना, ये बैठना उठना, रीढ़ में दोष है तो उठना कैसे, मैं चल नहीं सकता, शुगर है तो मैंने मीठा नहीं खाना है, वो नहीं खाना। ये सारे बंधनों से मुक्त होना है, निरोग जीवन जीना है, तो प्रतिदिन योग साधना करने का संकल्प लीजिए। कैंप की समाप्ति के बाद भी एक केंद्र की जिम्मेदारी लेकर अगर चलता भी है तो उसको और आगे बढ़ाइए। समाज को बहुत जरूरत है जी। आज हॉस्पिटल के अंदर भी लाखों करोड़ों लगते हैं और लूट कितनी मची हुई है अपने तो पता है। मरे बंदे ने भी टीके लाई जाएंगे। सारे ऐसे नहीं करते, कुछ कुछ लोग ऐसे करते हैं। लंबे गहरे सांस लेते जाएं, छोड़ते जाएं।
कान में घुटन में कोई भी क्रिया नहीं करनी, ठीक है जी। थकान होती है शरीर में, घुटन कहाँ होती है बहन? सांसों में, ठीक है ना। जब प्रतिदिन साधना करते जाएंगे, सांस लंबा व गहरा होता चला जाएगा, तो इस चीज का सूचक है कि मेरी सेहत आगे से, बोलो क्या हो गई है? अच्छी के माड़ी? फिर बोलो ना, सुस्त क्यों बोलते हो? अच्छी हो गई है, ये सूचक है। पहले मैं सांस लंबा लेती थी तो थोड़ा बढ़ा जाता था, अब जैसे जैसे रोज करेंगे तो सांस लंबा होता चला जाएगा। फेफड़ों की एक्सपेंशन, जिसे लंबा गहरा सांस। और फेफड़े काम क्या करते हैं? क्या काम करते हैं फेफड़े जी? बोलो बेटा। सांस लेते हैं, और इसमें कार्य क्या होता है? ये खून को साफ करते हैं। गर्मी के कारण बंद कमरों में तो बैठे हैं, ये रोशनदान है नहीं। हाँ जी, दोनों बाजू सामने कर लें। रोशनदान घर में है ही नहीं। देखो जरा जाके, कई बार हमें जाने का वीरपान जी मौका मिलता है, पुरुषोत्तम जी, ये भाई इतनी ऊर्जा से लगे हुए हैं, इनका क्या क्या, एक बार इनका भी याद कर, तालियों के साथ अभिनंदन करें। कुछ लेते हैं, कमले हो रखे हैं, ना सोते हैं ना सोने देते हैं। कहते जाना, मैं कहा ठीक है भाई चलते हैं, मुठिया बंद मुठिया बंद। बेटा खोलो पूरा, हर क्रिया टेक्निकली मेरी ठीक होनी चाहिए, फिर लाभ होता है। आप घर में रोटी बनाते हो ना जी, पता होता है कि ये सब्जी रखी है तो कुकर की एक सीटी के बाद उसको गैस को बंद करना है कि 2 के बाद, आपको पता है ना? बाकी तो खाने वाले होते हैं, ये बात है ना जी। तो वो उसकी टेक्निक क्या हो गई, अगर उसको हम फॉलो नहीं करेंगे तो सब्जी बनेगी, या जल जाएगी या कच्ची रह जाएगी। टेक्निक, कोई भी कार्य टेक्निक से करना, और टेक्निक सीख कर अपने उस जीवन में उतर जाओ। बस मुठ्ठियां बांधो गुठियां। ऐसे करने से क्या होता है बताओ? उंगलियों के जोड़ों के दर्द ठीक होते हैं, ठीक है ना, और पूरे शरीर का एक्यूप्रेशर होता है जी। इससे मोटापा भी कम होता है। समझ में नहीं आती होगी बात, होता है कम तो नहीं? हाँ तो कह दो, पता नहीं खाली नहीं करते तुम, है ना। मोटापा कम होता है इससे। कैसे? लगाओ अपनी बुद्धि, फिर हम बताते हैं। हाँ जी, नहीं पूरे शरीर का बेटा, हाँ पूरे शरीर का एक्यूप्रेशर होने से बेटी ने ठीक कहा है, नाम तो डब्बा से पूछा नहीं। हाँ ऐसे करीजिए, पूरे ऐसे एक एनर्जी जनरेट होती है, वो एनर्जी वापिस, वो एनर्जी शरीर में एक्स्ट्रा फैट को मेल्ट करके निष्कासन केंद्रों के द्वारा बाहर निकल जाती है, और हम स्मार्ट हो जाते हैं। सारी स्मार्ट है, मुंह का तो जहाँ कोई है ही नहीं। एक बार फिर से कर कीजिए अभिनंदन, क्या बात है, क्या तो होता है सिलेंडर में। वापिस मुठ्ठियां बांधो, गुठिया अंदर मिलाई मिलाई, अंगूठा बेटा मुठ्ठियां के अंदर अंदर अंदर, भुजाएं जमीन के समान अंतर, ना ऊपर होंगी ना नीचे होंगी, बिल्कुल सामने, दोनों ने मिलाओ बेटा, मिलाओ। एक टाइट रखनी है, टाइट। अब शक्ति से ऐसे घूमेंगे बीजी, मुठिया जोड़ लो, जोड़ के घुमाओ बीजी, कड़ी उतार के रख लो कोट। घड़ी चश्मा पहनकर अभ्यास ना करें, डेमो मिल रही हो तो फिर चश्मा डालकर आप देख सकते हैं। ये कलाइयाँ कोहनियाँ कंधों के जोड़ स्वस्थ हो रहे हैं इससे, ठीक है। दूसरी ओर से दिशा को, और इससे सर्वाइकल पेन भी ठीक होती है, ठीक होती है। बीजी अदा नहीं करना, तेरा तन डोले मेरा मन डोले। कोई बैठो बैठो बैठो, वापिस थोड़ी सी थकान हुई होगी तो फिर क्या करें, एक लंबा गहरा सांस भरे व छोड़े, मुस्कुरा के पास मुस्कुराइएगा, छोड़िए। जैसे ही थकान हुई, आप अनुभव देखिए, आपको मैं अनुभूति देता हूँ। जैसी थकान हुई, मैंने लंबा गहरा सांस भरा और छोड़ा। एक सांस लेने छोड़ने से हम बेटा रिलैक्स हुए कि नहीं हुए? क्यों बेटा हुए ना, एक सांस से। इसका मायना क्या हुआ कि थकान होने से, क्रिया करने से, कार्य करने से, दौड़ भाग करने से, सीढ़ियां चढ़ने से हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया। सांस तभी तेज चलती है ना। ऐसी जैसे हम तो फिर सांस तेज क्यों चलती है? क्योंकि शरीर हर तरह से बाय ऑल मीन्स ये हमेशा स्वस्थ रहना चाहता है। ऐसा सिस्टम परमात्मा ने बनाया, ऑटोमेटिक चलता है सारे काम।
तो फिर वो लंबे सांस गहरे जब तेज़ी से चलते हैं ऑक्सीजन का लेवल शरीर के अंदर बढ़ता है और थकान सांस जोखड़ा होता है वो सामान्य होता है। जैसे हम थके एक सांस भरा तो लंबा गहरा सांस भरने से शरीर में के अंदर क्या गई ऑक्सीजन, तो तुरंत शांत हो गए। तो एनर्जी शरीर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल पूरा रहे तो एनर्जी लेवल अप रहता है। समझ में आएगी बात? कुछ भी ना करे, लंबे गहरे सांस ले लिया करो, सुबह बता दो आपको भाई करो, पर सूत्र समझ में आना चाहिए भी असली क्या हो गया, फिर चीज़ें सारी समझ में आती है। तो अब अगला प्राणायाम हम करेंगे। अच्छा आप ये बताइए, अपनी पहली मुलाकात है ना जी, आप ये बताइए किस बात पे हम चर्चा करें? क्या उसी से संबंधित योग अभ्यास हम शुगर पे करें? मोटापे के पे तो करने की मेरे को लगता नहीं कोई ज़रूरत है, सब्र। हाँ वो तो सब ठीक ठाक है। हाँ जी, जोड़ों में और जोड़ों के दर्द का कल हो गया। आप बताओ जी, थायराइड का भी मोटापे भी कर दो कहते फिर अपन शाम तक बहना पऊगा इत्थे, फिर तुम देख लो ध्यान पे कर दो। हाँ जी ध्यान पे कर। हाँ जी वो भी हो जाएगा सर। आप ऐसे मैं बताता हूँ सुन, 100 सुनार की एक लोहार की, सीधी सीधी बात। आप एक सुनिश्चित कर लीजिए कि मैंने हर रोज़ योग अभ्यास करना है, बस ये ठान लीजिए। आज छुट्टियां हैं, ठीक है ना जी, फिर बच्चों को भी भेजना होता है, तो जैसे तैसे करके मैनेज करना है समय को। 1-1.5 घंटा अवश्य रोज निकालें, फिर 23-23 घंटे अपनी मौज करें। जो अभ्यास कक्षा में रोज करवाया जाता है वो सब रोगों को नष्ट करता है। मैं एक मोटी बात बताता हूँ, बीच का सीक्रेट है ना, पाँव खोली आ गए, वेले नहीं बना गल्ला सुनने लग जाते उठ के भी आए थे जी, आप काम ना किया तो करके खाता जी, है ना। चक्की आसन, किस किस के घर में चक्की है बताओ जरा? नहीं है जी। तो जो भैन ब्याह चलाना होंगे फिर उदों कितों लभदे? हम मिक्सी आसन तो कह नहीं सकते, मिक्सी आसन तो है थोड़ा, है ना। चक्की फिर कहते उन्होंने कदों मिलनी है चक्की, क्योंकि ब्याह हथ लाना होंगे। एनीवे पाँव मिलाएं, समय के साथ साथ परिवर्तन आना चाहिए। पंजे दबा के रखें, दोनों हाथों ग्रिप बनाकर भुजा सामने ताने। आप सुनिए, आसन की मुढ़ली अवस्था वो नहीं बिगड़ने देते, ये बेसिक फार्मूला है। अब देखिए इसमें क्या है, पाँव मिले हुए हैं, पंजे आगे दबाए हुए हैं और हाथों ग्रिप बनाकर भुजाएं खींच तान कर रखनी है। अब ये नहीं मुड़ेगी। रीढ़ में दोष हो तो आगे झुकने वाली क्रिया नहीं करनी। हर्निया हो तो जिसमें पेट लटकता हो या बाहर की ओर निकलता हो वो क्रिया नहीं करनी होती, ध्यान रखें। अब सांस भरते ऐसे पीछे, सांस छोड़ते हैं, हाथों की तरफ देख के जाएं। अच्छा हर कोई स्मार्ट होना चाहता है ना, मैं सोना दिखूं, बोलो ब्याह शादी जाने टॉर कट के जाते कि नहीं? ऐसे ही कक्षा में आया करो, ऐसे ही मंदिर गुरुद्वारे जाया करो, समझ आई बात। आसन देखो कैसा बिछा रखा, कोई गल इन ठीक करो ना, नीचे आसन भी सही बिछाओ, शीट लगाओ, दरी बिछाओ, चद्दर बिछाओ, ठीक है। अब मैं बताता हूँ बात, ऐसे करिए। अब देखिए सांस भरते पीछे जाना, बड़े से बड़े हाथों की तरफ देख के जाइए, कम ऐसे कहते हैं चक्की आसन। जलेबियां नहीं कढ़नी, जलेबियां देसी घ्यो दियां दुध च पा के रात को खाओ, बहुत चंगियां होंदियां, पर शुगर हो रखी है, बंद करो पंगा तो इत्थे पै रखे। वो कुछ नहीं की कहता, कितने चम्मच खाने सारे दिन। जब से लोगों ने घी खाना बंद किया है तभी से जोड़ों के दर्द आए हैं, ग्रीस ही खत्म हो गई। हम कैस्ट्रोल कंपनी होती है वो ग्रीस तो पाना रहे। हाँ बड़े से बड़े सर्कल में घुमाइए जरा, कहते ना गेड़ा दे दे दी मुटियारे लंबी ये आंदा वा, ये आंदा वा। पंजे दबा के रखे आगे, बेटा पंजे आगे दो गुड़िए राजू, हाँ ऐसे ध्यान सुन। अब दूसरी ओर एंटी क्लॉकवाइज, ये कमर पतली हो जाएगी। कपड़ा चाहे 10,000 रुपये मीटर होवे, अगर फिगर ठीक नहीं तो जचेगा। बात फिगर ठीक करनी है, बाहर की फिगर ही नहीं ठीक करनी, अंदरले के फिगर भी ठीक करने हैं।
वहाँ से घुमाइए जरा। हाँ बेटे सामने से पीछे जाना, तो बाजू खींच के रखें आगे, ये देखो आगे आगे खींच के रख लें, ये देखो मेरी तरफ, अब जाओ। हाँ ऐसे घुमाइए जरा, कमर में लचक आएगी, लचीलापन जवानी, टेकड़ावपन बुढ़ापा। अगे भी बोलना, बुढ़ापे की निशानी। कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता। विश्राम, विश्राम करें, हर क्रिया को स्नेह पूर्वक करें, आनंद पूर्वक करें, इस भाव से करें कि मैं स्वस्थ हो रहा हूं। पाँव में दूरी 1 से 1.5 फीट करें। हाँ जी खोलो, हाँ। हाथ पीछे, 1 फीट से कम नहीं पैरों में डिस्टेंस होना चाहिए बीच जी, और 1.5 फीट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कर तो रहे थे हम विश्राम, और 1 फीट से कम टांगे करेंगे। जरा कीजिए, जरा जोड़ के देखिए टांगों में खिंचाओ, देखिए टांगों में कितना ढीलापन है कि नहीं है, आप नोटिस करना। अब इसको 2-3 फुट खोलो, अब देखो टांगों में खिंचाव होगा। अब जब हम 1 से 1.5 फीट कर लेते हैं, एंड दिस इज द आइडियल पोजीशन एंड दिस इज द आइडियल डिस्टेंस बिटवीन द पाँव, इसमें टांगे रिलैक्स होती है। इसलिए कहा जाता है कि पाँव में दूरी कितनी रखनी है, 1 से, चाहे बैठ के विश्राम कर रहे हैं, चाहे खड़े होके कर रहे हैं, चाहे पीठ के बल कर रहे हैं, चाहे पीठ के बल कर रहे हैं, तो पाँव में ऑलवेज डिस्टेंस कितना रखना है, 1 से 1.5 फीट। हाँ थोड़ा कट करो। अब इसको फीता तो अपने को है नहीं, हम कितना नापांगे, इनू इस तरह कर ऐ जोड़ के इतना रख के करो। हम कई की नस खिंच जानी है, ये ऐसे दिखा। अब देखो हो गया डिस्टेंस मेंटेन। तरीका है, गल कुछ नहीं, बस फॉलो कीजिए। जो प्रश्न हो आपका कक्षा समाप्ति के बाद जरूर शिक्षकों से पूछिए। खाओ जाने ना बिया नहीं गल भाजी समझ आई, वीर जी दसो, लगाओ पर पूछना है जी, फॉलो करना है जी, ताकि जीवन का एक एक पल मैं खूबसूरती से जी सकूं और जीवन मेरा आनंदित हो उठे। ऐसी कृपा परमात्मा की। ज्ञान मुद्रालय। लंबे गहरी सांस लें। एक बार आंखें खोलिए, आप सुनिए। जब भी बैठे आप अच्छा बैठे, रीढ़ की हड्डी को हमेशा सीधे रखना। पहला नियम, चाहे क्लास में है चाहे कहीं भी हो, ऐसे नहीं बैठे। कई रोटी ऐसे खाते, सीधे बैठे। सेकंडली, अकड़ के नहीं बैठना, अकड़ना नहीं। जहां अकड़न है वहां क्या है, जीवन है कि मृत्यु? बोलो मृत्यु। फिर तो यही होता भी हम कितने बजे लेके जाना। जब बंदे की डेथ होगी बंदा अकड़ गया, परंतु मैं तो जीवित हूं। शीर को सीधा और ढीला रखना। हाथ ज्ञान मुद्रा में, अंगूठा और पहली उंगली के टिप्स ऐसे मिलाइए जरा। 3 उंगलियां सीधी रखनी है और थोड़ा सा प्रेशर देना है। ये मुद्राएं मैं बताता हूँ सीक्वेंस। ये हथेली का पिछला हिस्सा घुटने के ऊपर ऐसे नहीं रखना, ऐसे थोड़ा पीछे करो। हाँ और करो मतलब यहाँ रेस्ट करेंगे तो भुजाओं में खिंचाव नहीं आएगा। दिस इज द पोज, गर्दन सामने होती है। इसे कहते हैं ज्ञान मुद्रा पोज, जिसमें हम बैठे हैं। बोलिए, इससे मन की एकाग्रता बढ़ती है, कंसंट्रेशन माइंड, और ज्ञान की प्राप्ति होती है। 5 तत्वों से शरीर बना है, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी। 5 में ब्रह्मांड की रचना है। जो पिंड में है, पिंड माने शरीर, वो ही ब्रह्मांड में है। वो 5 तत्व बाहर बैलेंस रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तूफान आने वाला है ना, आपने न्यूज़ देखी होगी, गुजरात में जो चक्रवात बना हुआ, उससे जल तत्व और वायु तत्व दोनों प्रभाव में आने हैं। नेरी चलेगी, चक्कर चलेगा, तब कितनी तबाही होगी। और वो वायु का हो गया, और समुद्र ने जो छाला मारनी है बाद रोड के ले जाना, बहुत परमात्मा कृपा से अपना रिश्ता वैसे सुरक्षित रहता।
वो जल तत्व और वायु तत्व दोनों बिगड़ेंगे। तो शरीर में भी वायु तत्व, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई तो बंदा मुश्किल है। पानी पै गया गोडियां च तो कम हो गया खराब, फेफड़ियां च पानी पै गया। मतलब ये चीज़ें बैलेंस रहनी चाहिए बॉडी के अंदर, और ये मुद्राएं उसको बैलेंस करती हैं। तो इस एम नहीं लगाइए। बाकी ये अभ्यास के समय यही मुद्रा लगाएं। बाकी मुद्राएं, वायु मुद्रा दर्दों के लिए, अपान मुद्रा कब्ज गैस के लिए, अपान वायु मुद्रा, ऐसे वो अलग अलग चैप्टर है, क्योंकि समय की सीमा में रहते हुए धीरे धीरे थोड़ा सीखना है, बाकी आगे चलते जाएगा। तो जब भी योग अभ्यास करना है, घर में पाठ पूजा करनी है, तो कौन सी मुद्रा लगानी है? ज्ञान। बाकी मुद्राएं दिन में भी लग सकती है, परंतु ये मुद्रा दिन में नहीं लग सकती। तो साधना प्राप्त तो ईश्वर को करना है, बीमारियों तो अभ्यास से अपने आप ही ठीक हो जानी है जी, परंतु रोज करने से, निरंतरता, ये जीवन है। कपालभाति प्राणायाम करेंगे। पेट अंदर, सांस बाहर, आराम से करना है, एक एक स्टेप समझ के करेंगे। मैं बात कह रहा था, बीमारियां शरीर के भीतर कोई भी क्यों ना हो, थोड़ा सा परहेज, प्रिकॉशन, कॉशन उनको फॉलो करना। अभ्यास जो हम करते हैं, कोई भी रोग हो, थोड़ी सी शिक्षक से सलाह करके आप करने लग जाइए। चाहे ब्लड प्रेशर है, चाहे मोटापा है, चाहे शुगर है, चाहे डायबिटीज है, चाहे थायराइड है, चाहे एनीथिंग, सब ठीक हो जाए। अभ्यास यही होता है जो करना होता है, पर उसमें से हम कुछ सिलेक्ट करके पर्टिकुलर जो उसका सटीक प्रभाव होता है उनको हम उस टॉपिक में जोड़ लेते हैं, बस टॉपिक पूरा हो जाता है। तो मोटे तौर पे बात क्या बनी, सूत्र क्या बना? अभ्यास हर रोज करना है। आइए, कपालभाति। कपाल किसे बोलते हैं? सिर को। हाँ, खोपड़ी को। हम बहुत रोड़ा ना पा, मेरी खोपड़ी ना खराब कर, फिर देख ला। ये स्वस्थ रहनी चाहिए, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी नहीं। जब कपालभाति की स्टोक ने नेगेटिव बात थ्रो कर देनी है। कपाल मैंने खोपड़ी, भाती मैंने इसको शुद्ध करना, चमका। जब सांस वेग से बाहर फेंकेंगे, इसकी जितनी भी पॉकेट्स हैं वो सारी की सारी, जहाँ पोल्यूटेड मटेरियल, नेगेटिविटी, दूषित विचार, जो डर, भय, चिंता, सब थ्रो हो जाए। स्ट्रेस, स्ट्रेन, डिप्रेशन, टेंशन सब खत्म। परंतु पता तो हो, इससे ये होता है, जब विवेक पूर्वक, जब नॉलेज से अभ्यास करते हैं तो रंग चोखा जल्दी प्राप्त हो जाता है। एक बंदा वैसे ही कपालभाति करी जा रहा है ना जी, एक ਨੂੰ पता कि इस तरह करना ਹੁੰਦਾ। दोनों चो जल्दी फायदा किनू होएगा दसो? जिसनू ज्ञान है। ठीक है जी, आओ कपालभाति करते हैं, ज्ञान मुद्रा लगाते हैं। नाक द्वारा बाहर सांस फेंकना शुरू करें। आपका क्या नाम है? बेटे आंखें बंद करके करो। रुक जाइए, रुक जाइए, इसके स्टेप समझने हैं। आप ये बताइए, जैसे ही हमने नाक से फूंक मारी है बाहर, पेट किस तरफ जाता है, अंदर के बाहर? हाँ जी, आपको ठीक करवाना है, मैंने देख लिया आपको। हाँ बोलो। अंदर जाता है ना, ठीक है, अंदर ही जाना चाहिए। जैसे पंप मारते जब हवा निकलेगी तो पिचकेगा, ठीक है ना जी। सिद्धांत को समझना, प्रिंसिपल को समझना। उसके बाद हम क्या करते हैं, पेट को ढीला छोड़ना होता है। स्टोक लगाई, देखिए वीरपान जी की तरफ देखिए, सबकी तरफ देखो, सब सोने सोने बैठे हैं सारे, आप भी बहुत सोने हो। हाँ जी, स्टोक लगाई, पेट अंदर चला गया। उसके बाद बस ठहरे डब्ल्यू, ये देखिए, ये देखो, खड़े होकर प्राणायाम नहीं किया जाता, सिर्फ समझाने के लिए। तुसी नहीं खड़े होकर करने लग जाना। ये देखिए, पेट अंदर चला गया ना, रोकना नहीं, मैंने रोका है समझाने के लिए। अंदर खिंचा हुआ है ना, इसके बाद इसको ढीला छोड़ना। ये हाथ की मोमेंट देखना, स्वाभाविक। मैं ढीला छोड़ूंगा, बाकी अपनी जगह पे आ जाएगा।
चला गया अंदर, ढीला छोड़ा अपनी जगह पे आ गया। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? मतलब बाहर की ओर धक्का नहीं देना जी। स्ट्रोक लगाई, ढीला छोड़ा, स्ट्रोक लगाई, ढीला छोड़ा। अगर बाहर की ओर भी स्ट्रोक लगाएंगे फिर नुकसान होगा, फिर हर्नियां हो जाएंगी, फिर हर्नियां हो जाएंगी। चलो करो स्टार्ट, फिर अगला स्टेप बताते हैं। बहन हाथ रखना नहीं, समझाने वास्ते आपका जो समर्पण होता है, करते जाइए। जो साधकों का समर्पण होता है ना जी, बस वो कमाल का होता है। एक एक चीज को कितनी सूक्ष्मता से आप फॉलो करते हैं और फिर वैसा ही करने लग जाते हैं। आपके समर्पण को भी प्रणाम है। हाँ जी, तो रुक जाओ, फिर रुक जाओ, हो गया ना? ठीक, अगला स्टेप। हमने जो पहले प्राणायाम किया था जिसमें सांस लंबे और गहरे भर रहे थे, छोड़ रहे थे, उसका क्या नाम था? भस्त्रिका प्राणायाम। क्या है बोलो? नाम है भस्त्रिका प्राणायाम। क्रिया का नाम पता हो, सेकेंडली उसकी करने की टेक्निक क्या है वो पता होनी चाहिए। तो करना तो उतना ही है जितना मैं कर सकूं। ठीक है, उसमें सांस ले रहे थे, छोड़ रहे थे, परंतु इसमें छोड़ रहे थे सांस। छोड़ते तो हम वेग से थे, परंतु लेने की कोशिश इसमें हम नहीं करते। परंतु सांस स्ट्रोक लगने के बाद अपने आप अंदर आ जाता है और उसे अंदर आने से रोकना भी नहीं है। क्लियर स्टेप? ये क्लियर हो गया? लेना नहीं, अपने आप अंदर आ जाता है। वो कितने समय में अंदर आता है ये देखिए, अब समझिए इसको। लगा दी स्ट्रोक, पेट अंदर रोका, रोकना नहीं, समझने के लिए। अब अंदर रोका है, ढीला छोड़ने में, अंदर रोकने से लेकर नॉर्मल अवस्था में पेट को आने में 2 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड लगते हैं ना। उसी अवधि में, ड्यूरेशन में शरीर अपने आप सांस अंदर ले लेता है। तो फिर बंदे की इस प्राणायाम को लगातार 10 मिनट 15 मिनट करने की कैपेसिटी पड़ी रहती है। ठीक है, अब करिए, चलो करते हैं मिलकर। ठहरिए, रुक जाइए, आप आगे समझे। प्रोसीजर समझ आ गया, इस क्रिया का तरीका समझ आ गया। अब सारी बीमारियां कैसे ठीक होती हैं इससे समझिए। इसको किंग ऑफ द प्राणायाम भी कहते हैं। हर क्रिया, हर आसन, हर मुद्रा, जीवन का हर पल इंपॉर्टेंट है जिसको मैं जी रहा हूं, परंतु वो जीना आ जाए, मैं जी सकूं, ऐसा करना होना चाहिए। अब कपालभाति प्राणायाम में नाभि को हम रीढ़ की तरफ लगाते हैं ना। नाभि के दाएं ओर कौन सा अंग है? लीवर। बाईं ओर कौन सा अंग है? पैंक्रियाज। और बाकी सारा कुछ विच ही है। लीवर, पैंक्रियाज, स्प्लीन, छोटी आंत, बड़ी आंत, गुर्दे, गॉल ब्लैडर, किडनी, सब स्वस्थ हो जाते हैं। कैसे? मैकेनिज्म समझिए। स्ट्रोक लगाई, पूरा पेट अंदर खिंच गया। जैसे ये मुट्ठी है, मैंने बंद की, ब्लड इधर से कहाँ आएगा? इस तरफ। यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो गया। जैसे ढीला छोड़ेंगे ब्लड तेजी से जाएगा, क्योंकि पीछे प्रेशर बना हुआ है ना वैक्यूम से, है ना। तो फिर क्या हो गया? जितनी ये नस नाड़ियाँ सारी
खून तेजी से दौड़ेगा, इन सब नस नाड़ियों की ब्लॉकेज क्लियर हो जाएगी, लीवर का भी पोषण हो गया और पैंक्रियाज का, स्प्लीन का भी, छोटी आंत बड़ी, सब एक्टिवेट हो गए। शी में पूरी कहानी ब्लड सर्कुलेशन की है। और ब्लड की क्वालिटी बढ़िया होनी चाहिए, खाली लाल रंग नाल मतलब नहीं। बंदा तो बहुत सोना पर कोटी उन कम्मा मापा की लड़, देखने में तो सुंदर है परंतु विचार ही खोटे हैं। क्या करोगे आप उसका? खाली ब्लड रंग कलर से मतलब नहीं है, उसके अंदर उसकी गुणवत्ता, उसकी क्वालिटी बिल्कुल बढ़िया होनी चाहिए। उसका यूरिक एसिड, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, कोलेस्ट्रॉल लेवल सब नॉर्मल रहना चाहिए। कैसे बीमारी आएगी? बोलो, आएगी? वो जो खराब हो रखे हैं ब्लड के अंदर सारी चीज़ें, वो मेरे कारणों से है, मैं उसका दोषी हूँ। मैं मीन्स हो सकता है मैं उतना हूँ, मेरा भैन भरा ज़्यादा दोषी हो, जेडे ज़्यादा टीके लाई जाते हैं फसलों के उत्ते, कोई पूछने वाला नहीं। सब्जियों के उत्ते स्प्रे, कैंसर कितना हो रखा है आप ज़रा हिसाब तो बताइए। पहले किसी शहर में एक हो जाता था ना तो तहलका मच जाता था, एक ज़माना था, अब तो गली गली हो रखा है। कारण क्या है? अभ्यास करना नहीं, चीज़ें तो वही मिलनी है जो बाजार में मिलती है। क्या करोगे आप? कैपेसिटी ऑर्गेनिक खरीदने की है नहीं, पॉकेट अलाउ नहीं करती, तो क्या करोगे? वहाँ मेरा कंट्रोल नहीं है, परंतु जो मेरा कंट्रोल वो तो कर लूँ। वो क्या, योग तो मैं कर ही सकता हूँ। तो कपालभाति जब ऐसे स्ट्रोक लगाते हैं, ये अंग दबते हैं, ठीक है जी। तो जब छोड़ते हैं ब्लड रश करता है, लीवर को खून पूरा मिलेगा। कैसे लीवर फैटी हो जाएगा? कैसे खराब हो जाएगा? हेपेटाइटिस, ये जो भैन भरा इकट्ठे हो रखे, कैसे हो जाएगा? पैंक्रियास ग्लैंड, स्ट्रोक लगी, दबा, ढीला छोड़ा, ब्लड रश किया, उसका पूरा पोषण हो गया ब्लड के द्वारा। उसका जो इंसुलिन हार्मोन वो रिलीज करता है, जब वो बैलेंस हो जाएंगे बॉडी के अंदर, कैसे शुगर का रोग आ जाएगा बताओ? लम्बे पे रहना, लुधियाने का सिस्टम बिगड़ गया, रात में 2-2, 3-3, 4-4 बजे तो लोग सड़क पे घूमते हैं, बीमारी नवी शुरू हो रखी है। गलतियां मेरी हैं, भुगतान भी तो मेरे को करना पड़ेगा, गुआंढियां को भी करना पड़ेगा। वो पैंक्रियास ग्लैंड एक्टिवेट होगा तो ये सारे आंतों की मारे कब्ज टूट गई, लोग 2-2 महीने कब्ज हो रखी, तो फिर जूझते फिर देते हैं। क्यों? ऐसा तो सिस्टम परमात्मा ने नहीं बनाया। इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ अगर 84 लाख योनियों में उस मालिक ने कुछ बनाया है तो क्या बनाया है? मानव। वो ही सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ है। उसकी सारी सृष्टि की रचना को खराब मानव ही करता है, बाकी तो सब अपने 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 काम धंधे लगे हुए हैं। हम ही तोड़ मरोड़ के खाते हैं चीज़ों को। ये नवी रेसिपी है कि ये पुरानी रेसिपी है, कोई गलत नहीं, आदर सत्कार करो, परंतु सीधा सीधा खाओ, सीधा सीधा चलो, सीधा सीधा अभ्यास करो, जिंदगी सीधी हो जाएगी कि नहीं होगी? जितना चीज़ों को तोड़ मरोड़ते हैं उतना ही शरीर टूटता है। तो कपालभाति प्राणायाम इस सारे सिस्टम को ठीक करता है। फैटी लीवर क्यों हो गया? फिर आगे लीवर सोराइसिस, ये वो पंगेबाजी शुरू हो गई। तो कपालभाति बॉडी के अंदर हार्मोन लेवल बैलेंस करता है। क्या करता है बोलिए? इनका सिक्रीशन, इन अंगों का बैलेंस हो जाता है। गुड हार्मोन का निर्माण करता है, बैड हार्मोन नष्ट करते हैं। चाहे मोटापा है, चाहे शुगर है, कोई भी जोड़ों के दर्द की शिकायत है, कुछ भी है, सारा वो ठीक हो जाएगा। मोटा मोटा समझना है, परंतु इसको लगातार 5 मिनट करने की कैपेसिटी बनानी है। कितने मिनट? मैं लगातार कर सकूं एट ए स्ट्रेच 5 मिनट। अभी मेरा अभ्यास कम है, मैंने थोड़ा सा किया, मैं थक गया तो रुक जाओ। अपना केड़ा कोई मगर लगा है, 4 दिन ठहर के हो जाऊंगा, पर एक दिन वो लक्ष्य को मैंने प्राप्त अवश्य करना है। फिर इसके अद्भुत पूर्ण लाभ हमको प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। कितने मिनट? ना थकान हो ना पैन घुटन, ठीक है। और ये किया, दूसरा फिर बताते, शुरू कीजिए फिर कपालभाति। अभी मस्तिष्क की बात रहेगी, वही बताते हैं। करिए शुरू कपालभाति। नालम क्रिया भी करनी है, करने से ही फायदा होना है जी, सुनने से तो ज्ञान बढ़ेगा।
पेट अंदर सांस बाहर, पेट अंदर सांस बाहर करते जाइए। मैं किस भाव में जीवन जी रहा हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिया करते जाए, उसको विराम नहीं देना। बेटे हाथ ज्ञान मुद्रा रखो राजी। एक तो मैं यहां बैठकर आंखें बंद रखे सुनते जाएं, करते जाएं। एक तो मैं यहां बैठकर अभ्यास कर रहा हूं, दूसरा मन के अंदर भाव यह है कि मैं तो वृंदावन में यमुना के किनारे बैठकर योग साधना कर रहा हूं। वो भाव प्रकट कर दीजिए। भगवान कृष्ण जो महायोगेश्वर अपनी योग माया से पूरी सृष्टि का संचालन करते हैं, उनकी मधुर मधुर बांसुरी की धुन मेरे कानों में सुनाई पड़ रही है। वो भाव जागृत कर दीजिए और वृंदावन धाम आप पहुंच जाएंगे। खोलिए अपने आप को जरा। यमुना की लहरें किस तरह से लहलहा रही है, वो भाव भीतर। बहनों की सभी समस्याओं का समाधान है कपालभाति प्राणायाम। जितनी भी डिसऑर्डर्स हैं, गाइनिक प्रॉब्लम है, सब समाप्त हो जाती है। संतान की प्राप्ति किसी बेटी को ना हो रही हो, सब कमी पेशी दूर हो जाते हैं, बंद ब्लॉक ट्यूब्स क्लियर हो जाती है। ऑपरेशन से बचना है, लास्ट ऑप्शन है ऑपरेशंस। शरीर को नेचुरल वे से ठीक रखे। थोड़ा मुस्कुरा के कीजिए, लाइए मुस्कुराहट चेहरे पर, मुस्कुराइए, मुस्कुराइए और मुस्कुराइए। मुस्कुराने मात्र से उस खुदा की इबादत हो जाती है जी। जैसे माता पिता बच्चों को खुश देखकर हम खुश हो जाते हैं, वो ही भाव उस परमात्मा के पुत्र पुत्रियां तो हैं हम। मुस्कुराने मात्र से ही सुविधाएं प्राप्त होती हैं, उस सुविधाओं से जीवन परेशानियों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं मुस्कुराने से। शांत हो जाइए, क्रिया को विराम, आंखें बंद, प्रभाव को देखें जरा, अपने आप को देखें जरा। दुनिया बहुत देखी, अपने आप को भी देखें। सांसों को सामान्य करें, कर लीजिए सामान्य। वापिस अब सुनिए, पाँव खोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर दिक्कत हो ना किसी को खोल लो, क्योंकि बैठने का अभ्यास नहीं ना, खोल लो। दाएं बाएं कर ही लेते हैं, चलो एक बार। ये नाभि की स्ट्रोक पेट की तरफ लगाने से समझ आ गई। जब शी के भीतर यूरिक एसिड नॉर्मल हो जाएगा, कैल्शियम नॉर्मल रहेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल ठीक रहेगा। कोलेस्ट्रॉल लेवल क्या होता है? खून का गाढ़ापन, मोटा खून, वो खून की चर्बी बढ़ी हुई है। बाहर की जो दिखती है, खून की नहीं दिखती, वो तो टेस्ट करवाने से दिखेगी। वो भी नॉर्मल रहे तो जोड़ों के दर्द आ सकते हैं, बोलो। अब कैल्शियम पूरा शरीर के अंदर क्यों नहीं है? ऐसा नहीं करना, मैं ऐसा ना करना, ऊपर नीचे पिंडियों को थपथपाइए। अब देखो, दूध भी पिया, पनीर भी खाया, पर कोशिश करिए कि असली मिल जाए। देश के अंदर 30% ही प्रोडक्शन लोगों को दूध और दही दिला सकती है, 70% दूजा भी की जाता। ये आंकड़े हैं। तो सचेत रहना, और अपने देश की गाय का, देसी गाय का अगर दूध मिल जाए तो माँ के दूध से भी ज्यादा बढ़िया होता है।
पर तू मिल जाए, फिर कहते उत्ते मलाई नहीं आती, पंगा उत्थे खड़दा, पैरों के तलवे बुलाए। इसको समझिए, एक साजिश के तहत इन गायों का यहाँ से खात्मा कर दिया गया था। अंग्रेजों के टाइम पे बहुत हुआ। उन्होंने स्टडी किया, एड़ियां साध रहे हैं, ठहर बेटा, ग्रिप लगाएं, पहले ग्रिप सुनो जरा, करना नहीं, ठहर, ग्रिप लगाओ। ग्रिप को पांव उठाकर नीचे नहीं रखना, तरीका समझे, खींचकर एड़ियां अपने साथ लगाएं। हाँ, नीचे जाएगा तो पोस्चर गलत हो जाएगा, फायदा कम होगा। अब घुटने नीचे दबाएं, इसे कहते हैं गोरक्षासन। गोरखनाथ जी बैठे ने वीर जी, गोरक्षासन, गोरखनाथ जी करके दिखाएंगे जरा। इसको ग्रिप को, हाँ ग्रिप को टाइट करना। अब देखो गोरखनाथ जी देखो कितना बंदे होते, ये पूर्ण स्थिति है, इसकी एड़ियों के ऊपर बैठना। हाँ, ये एड़ियों के ऊपर। चलो हाथ छोड़ के एक बार क्लैपिंग करो, ठीक है। हाँ, अभ्यास है, अभ्यास है, बहुत हैरान होने वाली गल नहीं, अभ्यास है बस, कुछ नहीं। अब एड़ियां साथ लगाइए। अब सांस को भरकर घुटने नीचे दबाएं, रीढ़ को ऊपर की ओर स्ट्रेच कीजिए, खींचिए रीढ़ को ऊपर, पूरा ऊपर। आप देखेंगे जंघाओं पर जोर पड़ रहा है, लगता है ना। अब ग्रिप को और टाइट कीजिए, फिर देखिए जंघाओं पर और जोर पड़ेगा। होंठ नहीं दबाने, होंठों पे ऐसी बात मैं दब के चली आई, हाँ, होंठ नहीं दबाने। हाँ, दबाइए नीचे, सांस भरा हुआ, शीर ऊपर की खींचा हुआ। एक क्रिया, उसका नाम है मूलबंध। बोलिए क्या नाम है? जब हम मल मूत्र विसर्जन केंद्रों को, निष्कासन केंद्रों को ऊपर की ओर सिकोड़ लेते हैं, खींच लेते हैं, तो वो क्या बन जाता है? मूलबंध। इसमें आसानी से लगेगा, लगाइए, फिर पाइल्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी को, उस एरिया में कोई दिक्कत नहीं आएगी। खींच के रखिए ऊपर की ओर, सांस भरा हुआ, रोका हुआ, आंखें बंद, चेहरे पास मुस्कुराहट, उदासी नहीं, सांस छोड़ते ढीला, सांस भरकर रिपीट करें। हर्निया नहीं होगी, शेटिका पेन नहीं होगी, और इसमें नर्वस सिस्टम इंप्रूव होता है, न्यूरो की प्रॉब्लम खत्म होती है। सांस भरा हुआ, सांस छोड़ते ढीला। मुस्कुराना ही क्या है? जिंदगी। तो अपने जीवन को मुस्कुराहटों से भरना है। आइए, आज के दिन की सेलिब्रेशन बटरफ्लाई के साथ साथ हास्य आसन के, घुटने ऊपर नीचे करें और जोर से ठाके लगाकर हंसना शुरू करें। लगातार विश्राम। इससे मोटापा भी कम होता है, नितंबों की चर्बी कम होती है। पाँव में दूरी 1 से 1.5 फीट अपने आप कर दिया करें। क्रिया करते वक्त शरीर को पूरा खींचना तानना, कोई न्यूनता नहीं। तत्पश्चात शरीर को ढीला छोड़ना, विश्राम की अवस्था में कोई खिंचाव नहीं। इस पद्धति से जब अभ्यास करते हैं, जानते हो क्या होता है? शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाता है, सभी अंगों का ब्लड के द्वारा पोषण हो जाता है, शरीर के सभी सिस्टम सुचारू रूप से कार्य करने लगते हैं और रोगों से मुक्ति। बस कहानी इतनी है। शिप लगाइए फिर से पद्मासन। शरीर के हर अंग को रक्त, खून पूरी मात्रा में मिले और क्वालिटी कंडीशन अप्लाई के ठीक हो खून की, तो बंदे को कोई रोग नहीं आ सकता। टेक इट ग्रांटेड। समझ आ गई बात? इन क्रियाओं के माध्यम से ही हम उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। कैसे जोड़ों के दर्द हैं, मोटापा कैसे होगा? मोटापे से 20 बीमारियां आती हैं शरीर के विच। पहला तो जी अमरनाथ दी जे हेमकुंड सब जाओ, वो घर दियां सारियां सवारियां हल्कियां होणगियां, घोड़े को मेरी इत्थे बह जाओ बीजी भैन जी इत्थे आ जाओ। कोई भारी सवारी मेरे वर्गी हैगी, इहनूं नहीं बिठाउणा, मेरा घोड़ा ही बह जाना। बस च जगह ज़्यादा चाहिए, सीटां पहलां 2.5 सवारियां दी होंदियां ने, तो जो मोटा बंदा बह जाए तो तीजा बंदा बाहर ही होंदा। मोटापे में कपड़ा ज़्यादा लगता है, नुकसान, घुटनों पे जोर, दर्द।
मोटापे का फायदा भी है। क्या फायदे हैं मोटापे के जी, बोलो। लंबे गहरी सांस लो, क्या फायदा है? तो ना डोली पे आने देता नहीं। एक तो बंदे को ठंड घट लगती है, बोलो। जिस फैट होती है ना, जितनी तो हड्डियां ठंड में सिकुड़ती हैं ना, तो ठंड ज्यादा लगती है पतले बंदे को। एक और बहुत बढ़िया फायदा है, बताओ। हाँ जी, घर में जब शादी होती है सब नाचते हैं ना, मोटा बंदा हल्का सा नाचे, लगता है बहुत बढ़िया डांस कर रहा है, कोई सारा शरीर हिलता है। ठीक है ना जी। परंतु परमात्मा कृपा करे कि हम नॉर्मल रहें। ठीक है ना जी। मतलब तंदुरुस्ती से, गोरे काले से नहीं, लंबे छोटे से नहीं, मोटे पतले से नहीं, ये जिस्म, ये मन, ये बुद्धि तंदुरुस्त रहनी चाहिए। इंपॉर्टेंट वो है। 12 साल का बच्चा है, माँ को फिक्र है कद नहीं निकल रहा, वो भाई 7 साल पे अजय, टीन एज तक कद बढ़ता है, फिर हम अपने चिकित्सालय में आते हैं आगे, इसको दवाई दो, दवाई की जरूरत है? नहीं यार, दवाई की लोड़ ही नहीं आएगी, लोड़ ही नहीं दवाई। उसके जो रीढ़ को स्ट्रेच करने वाले जितने भी योगासन हैं, या कराएं, स्किपिंग करवा दो, लटकने वाला करवा दो, और भाव मान के अंदर रखो कि मेरे बेटी का भी कद बढ़ रहा है, वो भाव अंदर जोड़ो ना। भाव तो अंदर ये है कि कद पता नहीं बढ़ूगा कि पता नहीं घटूगा, ये बहुत जानी थे, उससे छो ना। आप चौधरी क्यों बनते हैं? उस मार्ग में अपना कुदरत में अपना काम कर दो। महत्वपूर्ण विचार है, महत्वपूर्ण तंदुरुस्ती है। छोटे लोगों ने भी दुनिया पे राज किया है। तेंदुलकर ने देखो कितना कुछ किया। ऐसे बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं, सो मेनी। सो कहने का मतलब ये विचार सुंदर आ जाएं। विचारों की सुंदरता भी अभ्यास से बनती है। अब कपालभाति प्राणायाम में ये समझ में आ गया। और दूसरा, हम नाक से फूंक मारते हैं ना बाहर जी, डिप्रेशन, टेंशन। डिप्रेशन का पता नहीं कितों आ गया इतना। हर जन पूछे मैंने डिप्रेशन हो रखा है। जो बंदा मुस्कुरा रहा सही अपनी गल दस रहा, डिप्रेशन कितना हो जाऊगा? ठीक है, बंदा एक जो जाता हाथी धोई जाता, ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। गला रहता, किसी में बात नहीं करता, वो डिप्रेशन हो गया उसको। क्यों? क्योंकि शरीर का एनर्जी लेवल ठीक नहीं है। जब कपालभाति करेंगे, जहाँ पॉजिटिविटी आएगी, प्राण ऊर्जा जहाँ जाएगी, पॉकेट्स क्लियर होंगे, कैसे डिप्रेशन रह जाएगा? तो कपालभाति प्राणायाम ये मानसिक तनाव को दूर करता है, माइग्रेन को ठीक करता है, आंखों की रोशनी बढ़ाता है, और चेहरे की भी सुंदरता, बोलो। मैं तो वाल नहीं देखना, उधर देखना। क्योंकि आजकल पुरुष भी ब्यूटी पार्लर जाते हैं, पता आपको? बोलो, जाते ही नहीं जाते? बेटियां तो जाएं, बेटियां तो जाएं, ठीक है, समझ में आती है बात। वो भी जाते हैं ब्यूटी पार्लर। फेशियल को, कि फेशियल के दिन हाँ जी, बहन बेटियां तो चमकती रहे, खिलती रहे। हमारे देश की बेटियां, हे मेरे ठाकुर जी, सदा सुखी रहें, ऐसी कृपा करो। ये जो लव जिहाद का चल रखा है, ये चल रखा सारा, हमारी बेटियों को समझ आए, हमें समझ आ जाए कि बेटियां सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है। बस जिसकी बेटी सुखी है, इससे बड़ा उसके लिए सुख कोई नहीं। और जो डिवोर्स, ये चौथे दिन ब्याह तो बाद पंगे नहीं पहने चाहिए। धोखे बहुत है, फ्रेब बहुत है समाज के अंदर। कई ने प्रोफेशन बना लिया, ब्याह कराया, 20-30 लाख लिया, दूजे नाल तोड़ती। ऐसा भी हो रहा है बहुत ज़्यादा। ये समाज की जो नैतिक पतन हो गया है, इससे बाहर उभरना है। तो कपालभाति प्राणायाम डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस खत्म करता है, चेहरे की सुंदरता बनाता है। ठीक है, शरीर के ऊपर ग्लो आता है। आइए कपालभाति शुरू करें। वो सारी चीज़ें, पेट अंदर, सांस बाहर, सांस को लेने की कोशिश नहीं करनी, पेट को बाहर की ओर धक्का नहीं देना। ठीक है बेटा, करो। मध्यम गति, मध्यम शक्ति से स्ट्रोक लगाएं। ठीक है,
ज़्यादा जोर नहीं लगाना, अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस से। और किसी के शरीर के अंदर कोई ऑपरेशन हो रखा है परंतु 6 महीने अभी नहीं हुए, तो उसने कपालभाति प्राणायाम नहीं करना, ये भी ध्यान रखें। वो लंबे गहरे सांस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पिट सीधी कर रहे थोड़ी और ऐसे बैठे। झुककर बैठने से धरण पड़ जाती है, पता आपको। और धरण शरीर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। मेडिकल साइंस नहीं मानती, अब कोई कोई डॉक्टर मानने लग गए हैं, परंतु जब तक धरण ठीक नहीं होगी बॉडी की, बंदे को ना कोई दवाई असर करेगी, ना वो स्वस्थ रह सकता है। इस सृष्टि का संचालन परमात्मा करता है, रब करता है। इस सृष्टि में मैंने सहयोग देना है, उसके कार्यों को आगे बढ़ाना है। सारी दुनिया ਨੂੰ चलावे रब एक रब, बाकी होर झूठ सब। ENT डिपार्टमेंट स्वस्थ हो रहा है साथ साथ कपालभाति प्राणायाम से। पेट वेट कम होता है इससे, बच्चों का कद बढ़ता है इससे। धीरे से वापस शांत, आंखें बंद, प्रभाव को देखिए, आंखें बंद रखें, पर माथे पर चूड़ी ना डालें, थोड़ा मुस्कुरा दीजिए, मुस्कुराइए जरा। एक लंबा गहरा सांस भरे व छोड़े। एक प्राणायाम है, वो गर्मियों में ठंडक देता है, लू नहीं लगने देगा, सनस्ट्रोक नहीं होने देगा। उसका नाम है शीतली प्राणायाम। बोलिए, कितने बजे तक का क्लास अपने? अच्छा 6:45 हुई, मैं देख लिया, ठीक है। कितने मिनट और लेने आप बताइए। नहीं बोलो, क्यों मेरे को पता नहीं था भी 6:45 है। बोलो बहन, 10-15 मिनट, 7 बजे खत्म कर दें। ओके ठीक है। बोर तो नहीं हो रहे? मेरी बेइज्जती ना खराब करिए। हाँ जी, और शीतली प्राणायाम देखिए, जीवा को बाहर निकालें। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ करता हूँ, मैं की करा। नलकी बनी, इस नलकी द्वारा लंबा गहरा सांस धीरे धीरे अंदर खींचिए। जी मुख के अंदर ले जाएं, होठों को बंद कर ले, गालों को हल्का फैलाकर ठोडी गले में लगा ले, सर्वाइकल पेन को सीधी रखें, सांस अंदर रोक लें, रोकिए, गाल हल्के से फैला के रखें, ठोडी गले में दबा ले, रोके, सांस घुटने लगे, ठोडी सीधी करनी, नाक द्वारा सांस को धीरे धीरे छोड़ देना, करते जाएं। आपको ठंडी ठंडी ठंडक का अनुभव होगा। मैं बताता हूँ, प्रिंसिपल ही बताऊंगा। करते जाएं बार बार। मुख में छाले नहीं पड़ेंगे। आम खाते हो ना तो साथ में ठंडा दूध जरूर पिया करें, लस्सी कच्ची पिए, आम कभी नुकसान नहीं करेगा। व्यक्ति डायलिसिस पर गया होता है तो डॉक्टर पानी पीने की मनाही करता है, तो उसको आप शीतली करवा दीजिए, पानी की पूर्ति अंदर हो जाएगी, प्यास शांत हो जाएगी। कील मुहासे छाइयाँ तक त्वचा संबंधी रोग भी दूर होते हैं इससे। क्योंकि जब हम ये क्रिया करते हैं जीवा पर ठंडक होती है, क्योंकि वहां पर इवेपोरेशन होती है। क्रिया पूर्ण करके वापस आ जाएं। अब आंखें बंद करके थोड़ा देखिए अपने आप को। लंबा गहरा सांस लें और छोड़ें।
ठंडा ठंडा होया ना जी मुंह, क्यों हुआ? साइंस का नियम है, प्रिंसिपल है बेसिक, आप भी जानते होंगे, जहां इवेपोरेशन होती है ना जी, वहीं कूलिंग इफेक्ट आता है। ये साइंस का नियम है, अदरवाइज चीज़ें ठंडियाँ नहीं हो सकती। तो जैसे हम इस मुख द्वारा, नलकी द्वारा सांस अंदर खींचते हैं, एयर अंदर जाती है, जीवा के ऊपर हो जाता है इवेपोरेशन और ठंडक मिलती है। हाई ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है इसमें। ठीक है जी। अब एक प्राणायाम करेंगे, उसका नाम है अनुलोम विलोम प्राणायाम। बोलिए। हाँ, ये बड़ा कमाल का है। ये भस्त्रिका प्राणायाम शुरू में किया, और जो अनुलोम विलोम कर रहे हैं ये दिन में भी कर सकते हैं, परंतु अनुभव ये कहता है कि जब ये प्राणायाम खाली पेट किए जाते हैं तो फिर क्रिया बड़े सहजता से होती है। मनाही नहीं है, रोटी खा के भी कर सकते, परंतु ढंग से होती नहीं। फिर सूत्र क्या बना? नाश्ते से पहले ये हो गया। शी के अंदर प्रॉब्लम है तो किसको कैंसर जो भी हो, लंच से 1 घंटा पहले कर लो, खाने के रात के खाने से 1 घंटा पहले कर लो, परंतु 5 बजे से लेकर अर्ली मॉर्निंग 7 बजे तक का जो 2 घंटे का टाइम होता है, ये प्राणायाम के लिए कमाल का टाइम होता है। ठीक है, तो इस तरह से वो कर सकते। अनुलोम विलोम बाएं हाथ ज्ञान मुद्रा में। एक आपको गीत भी सुनाएंगे, सारी दुनिया में चलावे रब एक रब बाकी होर छूट सा। ਆਪਾਂ सुनिया होएगा, ਜਿਹੜੇ उम्र जा रही है तो सुनी लगी, मैं नाल लाऊंगा उन्ना ही करांगे। लेफ्ट हैंड मतलब मौज लुटनी है, रलिश करना है, जीना है, मरा मरा जीवन नहीं जीनी। हाँ, दाएं हाथ की प्राणायाम की मुद्रा बनाए। प्राणायाम की मुद्रा में अंगूठा ठहरना था। एक सुनिए बात, समझेंगे। देश के अंदर जितनी भी संस्थाएं योग सिखाती हैं सारे ही अच्छा करते हैं। ठीक है, अपने अपने लेवल पर सब अच्छा कर रहे हैं, परंतु मैंने क्या करना है, मेरे को अधिक फायदा कैसे होगा, उसकी समझ होनी चाहिए। लकीर के फकीर भी नहीं बनना। हवन करते समय कोई ऐसे करता है, कोई ऐसे कर, सब ठीक है अपनी अपनी जगह। अब मैं आपको बताऊँ, उसका लॉजिक दूंगा। ये अंगूठा और मिडल और रिंग फिंगर तीनों हवन करते से सामग्री किन उंगलियों से डालते हैं? यज्ञ में ओम भूर्वा स्वाहा तस्वितुर्वरेण्यम स्वाहा, ये 3 इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, अब जब इसको लाते हैं ये उंगलियां बड़ी हैं, ठीक है, तो यहाँ खिंचाव नहीं आएगा। समझिए बात, ठीक है। अब ये लगाऊंगा तो इसे खिंचाव आएगा, हाथ में करके देख लो। जाए जहां खिंचाव आता है वहां प्राण ऊर्जा का प्रवाह साइंटिफिकली कम हो जाता है। फिर आप कमले थोड़ी है। तो यही 3 उंगलियां लगाकर आप करके देखिए। पहले भी ठीक था, आज से और ठीक कर लेंगे तो आपको अपने आप अंतर समझ में आ जाएगा। अंगूठे से दाई नासिका द्वार बंद करें, नाक टेढ़ी नहीं करनी, सज्जे हाथ नाल करना भी जी, सज्जे हाथ नाल, लेफ्ट हैंड से नहीं। लेफ्ट हैंड घुटने पर ज्ञान मुद्रा में रखें, ये बिगड़ने नहीं देनी। अब बाई नासिका से भैन जी सज्जे हाथ नाल करो। मैं फिर किसी वेले दसांगा, हुण टाइम नहीं है भी क्यों सज्जे नाल करना, खब्बे नाल क्यों नहीं करना। गलत नहीं है, खब्बे नाल करने का फायदा घट है। हाँ, अंगूठा दाई नासिका द्वार पर, बेटे चेहरा सामने ला जाए, तीरा नहीं है, सीधे कर लो सामने। हाँ, शाबाश। बाई नासिका से सांस को अंदर लें, मिडिल रिंग फिंगर से बाई नासिका बंद करें, अंगूठा उठाकर तुरंत दाई नासिका से धीरे धीरे छोड़ दें। अब सज्जे पासे पर होता लंबा बंद करें, अंगूठे से उंगलियां उठाकर छोड़ दें। आसान है ना? हाँ, करते जाएं।